मैदानावर आणि या स्पर्धेमध्ये ठाणे ग्रामीणचे 32 संघ त्याचबरोबर रायगड ग्रामीणचे 32 संघ खेळताना दिसतील। पारितोषिकाची रक्कम सुद्धा फार मोठी असणार आहे, कारण 1,11,000 पहिलं पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक 51,000, तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिक प्रत्येकी 25,000 आणि बाईक त्यानंतर सिरीज म्हणून देण्यात येईल। आणि त्याबरोबर पिंपलास गाव जे आहे त्या ठिकाणचं जे मैदान आहे त्या मैदानावर ही स्पर्धा खेळवण्यात येईल। PM यांनी माहिती दिलेली आहे। PM अर्थात प्रमोद म्हात्रे यांनी माहिती दिली, आमच्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे। तर 3 षटकाची समाप्ती गोलंदाजीमध्ये पाहतोय की आपण पहिल्या परिवर्तन आणि या सामन्यामध्ये परिवर्तन होते कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूया आपण मॅजिकल ऑफ मराठी व्हॉइस इन महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सरांच्या माध्यमातून। खूप खूप धन्यवाद सुनील पवार। हा चेंडू मात्र पॉईंटच्या दिशेने खेळलेला आहे, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक देतो पण फक्त एकच धाव मिळते। दरम्यान संजयजी गुप्ता यांचं सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम अँड सुस्वागतम। वराळदेवी क्रिकेट क्लब ताडाळी यांच्या वतीने तसेच आमचे या स्पर्धेचे प्रणेते आमचे सन्माननीय निलेशदादा चौधरी यांच्या वतीने आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत। धर्मराजा चषक 2022 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। धावसंख्या झालेली 21। वळी आपण खेळाकडे, चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे। अतिशय चांगली बॉलिंग पाहतोय आपण, कारण की पहिल्याच षटकामध्ये 11 त्यानंतर मात्र एकाच कामगिरी करताना धनेश स्पोर्ट कुकशे टीमचे बॉलर। याला बॅक टू द बॉलर, गोलंदाजीने खेळलेला फटका। अमोल पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे, खूप चांगली कामगिरी करतायत। केवळ तांबतगर संघासाठी नव्हे तर BC4 साठी त्यांची कामगिरी खूप उल्लेखनीय आहे। धावात खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, कारण अमोल पाटील हे BC4 चे विद्यमान अध्यक्ष आहेत आणि त्या माध्यमातून खूपच चांगली कामगिरी, एक आमूलाग्र बदल सुद्धा बघायला मिळाले आहेत। BC4 च्या माध्यमातून जे संघ खेळत आहेत इथं मात्र निश्चित निराश केलं असेल आतिश पाटील, जेव्हा माहित होतं की त्याच्याकडे क्षमता जास्त होती, एका धावेसाठी विकेट फेकली आणि परिणाम आता मात्र संघ भोगताना पाहतोय आपण। प्रतीक पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल। यावेळेला मात्र बॅटला हलकासा स्पर्श झाला होता, मात्र चेंडू खाली राहिला होता, हलकीशी हा निघाली या ठिकाणी। प्रतीक यांनी जवळपास अपील सुद्धा केलं होतं, पण गवलीचं ज्या प्रकारे आतिश पाटील यांनी विकेट फेकलं एका धावेसाठी आणि आता मात्र त्याचं नुकसान पूर्ण टीम पाहतोय स्वीकारताना। याला पुन्हा एकदा चांगला फटका म्हणता येणार, चेंडू सरळ जाते मिडॉनवरनं, डीप मिडॉनला लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय। 2 धावा पूर्ण होत आहेत, 2 धावांनी धावसंख्या वाढते। 24 धावा झाल्यात, वेळेसंदर्भात सहकार्य करते। 24 धावा झाल्यात, कारण कॅल्क्युलेटेड टाइम यापूर्वी 2 संघांना पेनल्टीचा सामना करावा लागला। RD 444 ओडी विरुद्ध धनेश 11 मधील मॅच आपण पाहतोय। याला फटका खेळला, चेंडू हवेत होता, चेंडू सरळ येतो लॉंगॉनला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी भावेश तैनात आहे। क्षेत्ररक्षण A दर्जाचं बघायला मिळते, कारण तुमची फलंदाजी जितकी महत्वाची आहे ना, गोलंदाजी महत्वाची आहे, तितकंच क्षेत्ररक्षण हे A दर्जाचं असणं गरजेचं आहे। अगदी छान उल्लेख केला सर आपण, कारण की कित्येक आपण आंतरराष्ट्रीय मॅचमध्ये पाहिलं ते एका झेलनी सामन्याला कलाटणी मिळाली, सातत्यानं पाहिलं होतं आपण। ज्या संघाचं क्षेत्ररक्षण A1 क्वालिटीचं असेल त्या टीमचे प्रत्येक बॉलरचं मनोबल सुद्धा खूप उंच वाढवतोय, पण इथे मात्र खूप खराब बॅटिंग पाहतोय आपण। 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त आणि फक्त धावफलकावर जर पाहिले आपण 1 गडी बाद 25, आता मात्र चांगली बॅटिंग करावी लागेल आणि पहिल्या सामन्यातला हिरो इथं मात्र अक्षय कासार निश्चित धीमी बॅटिंग करताना पाहतोय। यस, प्रतीक पाटीलचं आपण गोलंदाजीचं विश्लेषण जर बघितलं, 2 षटके गोलंदाजी केली, कुठल्याही प्रकारे चेंडू षटक हे निर्धाव नव्हतं, पण 9 धावा दिल्या किफायती। 22 आणि 16 धावा दिल्यात, किफायती गोलंदाजी बघायला मिळाली। आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजीचं पृथक्करण जर बघितलं आपण, चामुंडा वास 8.3 षटके आणि त्यामध्ये फक्त आणि फक्त 19 धावा देऊन 8 फलंदाज बाद केले होते। सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजीचं पृथक्करण भारताचा स्टुअर्ट बिन्नी यांनी 4.4 षटके गोलंदाजी केली, 6 फलंदाज बाद केले आणि फक्त 2 धावा दिल्या।
अतिशय लाजवाब बॉलिंग होती, पण इथं मात्र प्रतीक पाटील यांचं कौतुक करावं लागेल. विकेट जरी प्राप्त केला नसेल पण जी सरासरी रोखलेली आहे अतिशय चांगली बॉलिंग त्यांच्या माध्यमातून पाहतोय आपण. तर विनीत माळी येतोय, एक युवा स्टार बॉलर पाहतोय आपण. मॅन फॉर मानकोली टीमचा हा गावाचा खेळाडू धनेश स्पोर्ट कुक्षे संघाचं प्रतिनिधित्व करताना पाहतोय. यस, विनीत माळे ते एक युवा गोलंदाज आहे, पण खूप प्रभावित केलंय त्यांनी. मग तो मानकोली संघातून खेळताना असो की मात्र धनेश इलम कुक्षे संघातून खेळताना असेल, विनीत आपल्या फॉलो थ्रोमध्ये चुकतोय या ठिकाणी. गवलीचं जर पाहिलं आपण 5वं षटक प्रगतीपथावर, एकच गडी बाद झालंय. 9 फलंदाज बाकी येतात. येणाऱ्या बॅटरमध्ये मोठे मोठे नाव आहे, पण इथून मात्र आक्रमण केलं पाहिजेत. नाही, तुमचं नाव असून चालत नाही, नावाप्रमाणे खेळ करायला हवा. तुमचं नाव मोठं असून चालत नाही, मोठा खेळ तुम्ही करायला हवा, मोठी कामगिरी तुम्ही करायला हवी. विनीत माळी मार्गस्थ, राईट आर्म, याला फटका खेळल्या चेंडू सरळ जाईल. तो वाईड ऑफ लॉंग ऑनला 2 क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण भावेश पवार करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि अतिशय वेगात दुसरी धाव पूर्ण केली जाते. अतिशय वेगात या 2 रन्स इथे मात्र कंप्लीट. आणि आता मात्र धावसंख्येत बदल पाहायला मिळते. धावसंख्या पुढे सरकते ती 1/27. आक्रमण म्हणजे हाणामारीचे षटक आहे आणि या हाणामारीच्या षटकामध्ये जर 40 किंवा 25 पर्यंत मजल मारली तर मात्र एक अग्निपरीक्षा घेऊ शकतात बॉलर. अक्षय कास्तार आपण पाहतोय अगदी 14 चेंडूमध्ये 14 धावा म्हणजे 100चा स्ट्राईक रेट आहे. स्ट्राईक रेट तुमचा 200 पेक्षा जास्त असायला हवा. जेव्हा तुम्ही पाहता की 6 षटकाच्या सामन्यामध्ये 14 बॉलमध्ये 14 म्हणजे एकदम धीमी आणि संत बॅटिंग पाहतोय आपण. आणि दर्शन पडल्याचं बघितलं आपण तर 50चा स्ट्राईक रेट आहे. कुठेतरी असं वाटतं की कॅप्टनचा निर्णय चुकले, कारण की बिंदास टीमकडे असताना सुद्धा. याला मात्र पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने खेळायचं. चेंडूमध्ये पॉईंटला जातोय. 30 सर्कलच्या आतमध्ये चेंडू अडवला जातोय आणि तोपर्यंत फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते आणि एका धाव्याने धावसंख्या मात्र वाढते. धावसंख्या होते 28. 5वं षटक हे मार्गस्थ आहे आणि असं वाटतं की 40 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असावा. 40. पण जिथं ते पण कठीण वाटतं आता ज्या प्रकारे बॅटिंग पाहतोय आपण, कारण की पहिल्या सामन्यातला हिरो अक्षय कासरांनी काय अतिशय उच्च कोटीची बॅटिंग केली होती, पण या सामन्यात आपल्या संघासाठी विलन ठरतो काय हेच पाहायचं बाकी राहिलं. ज्या प्रकारे बॅटिंग करतोय विनीत माळी, याला मात्र ड्राईव्ह केलेल्या चेंडूला चेंडू सरळ जाते तो आणि यावेळेला मात्र कुठल्या प्रकारची चूक नाहीये. चेंडू सरळ गेला तो म्हणजे एक्स्ट्रा कव्हरला. हातामध्ये दर्शन याची खेळ सुद्धा संपुष्टात. येस, इनसाइड आउटचा फटका बघायला मिळाला आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक चांगला झेल. कॅचेस विन द मॅचेस. सुनील पवार, संत खेळीचा जेव्हा विषय निघतो ना तेव्हा आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सर्वात संत खेळी जर कोणी केले असेल तर पहिला वर्ल्ड कप जो झाला होता त्या वर्ल्ड कपमध्ये सुनील गावस्कर यांनी 174 चेंडूमध्ये 36 धावांची खेळी केली होती. सलामीला आलेली शेवटच्या षटकापर्यंत नाबाद राहिले. 60 षटकांची मॅच होती. अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण. त्या क्षणी 60 षटकाची वन डे मॅचेस असायचे आणि हा रेकॉर्ड अजून गावस्करच्या नावावर आहेत. आणि इथं मात्र जिथं पाहतो की आज मात्र अक्षय कासार खूप धीमे बॅटिंग करतोय. आपण एक रेकॉर्ड होईल का? 20 चेंडूच्या वरती खेळणारा बॅटर फक्त 20 धावा बनवतोय. आणि विशेष म्हणजे इंग्लंडने 334 धावा केल्या होत्या. भारताच्या 102 धावा झाल्या. 202 धावाने इंग्लंडने विजय मिळवला होता. वळूया आपण मॅचकडे. विनीत माळी, याला पुन्हा एकदा मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये हवा तसा येत नाहीये. शॉर्ट फायनलला जातोय. फक्त एकच धाव मिळेल. सुरुवात जेव्हा चांगली झाली तेव्हा सुनील पवार यांनी सांगितलं होतं की 60चा आकडा पार होईल, कारण पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या. त्यानंतर आलेख जर आपण बघितला, ग्राफ जर बघितला तो खाली आलेला आहे. दुसऱ्या षटकामध्ये 4 धावा, तिसऱ्या षटकामध्ये 5 धावा, त्यानंतर 5 धावा. आणि जिथं धावाचा आलेख वाढत गेला नाही, उलट खाली खाली येत पाहतोय आपण. हे पाहू शकता आपण. प्रिन्स मूवीने लगेच आपल्यासमोर ग्राफ दाखवलेला आहे. विनीत माळी, यावर मात्र चेंडूला ड्राईव्ह केलं. चेंडू जाते वाईड ऑफ लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट, सुनील पवार क्षेत्ररक्षण जे आहे ना ते खूप चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे. सजवलेलं सुद्धा चांगल्या प्रकारे आहे. ज्या ठिकाणी चेंडू जातोय त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक बघायला मिळतोय. आणि जिथं खूप छान उल्लेख केला आपण. विनीत माळी यांनी सांगितली संगणकाला मला इथे तर क्षेत्ररक्षक त्या प्रकारे तो मारा करतोय आणि तिथंच चेंडू मात्र प्रत्येक शॉट आपण पाहतोय. चांगली बॉलिंग आणि धीमी बॅटिंग.
विनीत माळी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. दीपेशकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे. याला पुन्हा उजव्याच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा बॅटला स्पर्श करून चेंडू जातोय तो शॉर्ट फाईन लेगकडे आणि एकच धाव मिळतोय. क्या बात आहे, 24 मिनिटांमध्ये 5 षटके पूर्ण केलेले आहेत. आणि वैशिष्ट्य म्हणजे एक भावेश पवार आणि दीपक मडवी हे जेव्हा गोलंदाजी करतायत ना, बऱ्याचशा वेळा पाहतोय आपण 4 षटकामध्ये षटक पूर्ण करतात. आणि जिथं चर्चा इथं मात्र पहिल्या सामन्यात सुद्धा होती दीपक मडवी अनुभवी. पण गवली सर, दीपक मडवी याच्याबद्दल चर्चा केली आपण. यावर्षी बॅटिंग कमी पण बॉलिंगमध्ये जास्त प्रसिद्धी मिळवते आणि अतिशय चांगली बॉलिंग करताना पाहतोय. जसं की ते खूप मान्यवर कक्षामधून या स्पर्धेचा आनंद घेताना दिसतात. आपण बघितलं यापूर्वी अगदी मान्यवरांची मांदियाळी आपण पाहतोय. टॉस साठी तयार राहायचे अंतर. राईस बिल्डर्स आणि बालाजी स्पोर्ट्स. तारिक रईस फॅम टीम राईस बिल्डर्स आणि माननीय दयानंद तोडके साहेब फॅम टीम बालाजी स्पोर्ट्स. दोन्ही कॅप्टननी टॉस साठी तयार राहायचं आमच्या टॉस बॉक्समध्ये, कारण अंतिम षटकाला प्रारंभ झालेला आहे. उल्लेख केला होता दीपक मडवी याचा. भावेश पवार आणि दीपक मडवी आपली षटके खूप लवकर पूर्ण करतायत. दीपक मडवी इज अ मोस्ट एक्सपिरियन्स. असं म्हणतात ना की एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर. सर्वात अनुभवी खेळाडू धनेशिलम कुक्षे संघामध्ये कोण असेल तर दीपक मडवी. अगदी बरोबर. आणि मला आठवते जयकुमार ट्रॉफीचे त्यांचं तो षटक 3 विकेट 2 धावा, अंतिम षटक, लय भारी बॉलिंग केली होती. दीपक मडवी लेफ्ट आर्म. यावेळेला मात्र पोलचा फटका आणि पॉवरफुल डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा हा दर्जेदार षटकार. आणि खऱ्या अर्थाने षटकाराची आवश्यकता होती. गवली सर, जर पहिला एवढा आकुटप्या चेंडू नव्हता, पण बॅकफुटला जाऊन पोझिशन चांगली बनवली आणि एक कडक फुलचा फटका पहिला आपण बॅटर दीपेश माळीच्या बॅटमधून हा निघणारा पहिला आणि या इनिंगचा दुसरा षटकार पाहतोय. नाही, कारण धावा येत नव्हत्या. सुनील पवार आपण बघितलं RD 444 थोडासा संघर्ष करताना दिसत होता. आणि हा जो षटकार लागेल यामुळे थोडासा जो काय मानसिक दबाव तो बाहेर पडण्याचा प्रयत्न होईल. दीपक मडवी पुन्हा एकदा. याला पुन्हा मात्र चेंडू थोडासा उजव्याच्या बाहेर, खूपच बाहेर जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईट बॉल. दबाव साफ दिसतोय, कारण की पहिल्या चेंडूवर षटकार त्यानंतर मात्र स्वेर चेंडूची हाताळणी पाहतोय दीपक मडवी यांच्या माध्यमातून. चांगली बॅटिंग करावी लागेल. तेव्हा पुन्हा एकदा फटका खेळलेला आहे. चेंडू सरळ जातोय तो सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. आता मात्र चौकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढते. पाहू शकता आपण, प्रयत्न केला होता अडवण्याचा, मात्र चेंडू एका टप्प्याने निघून गेला. 4 धावांसाठी चौकार. धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या झालेली आहे 42. आणि जिथं आवश्यकता होती एका बॅटरला चांगली बॅटिंग करण्याची, आणि इथं मात्र अंतिम षटकामध्ये हाणामारीला प्रारंभ केलाय तो दीपेश माळी. सुपर बॅटिंग इथं मात्र अंतिम षटकामध्ये. मानसिक दबावाखाली निश्चित येईल इथं मात्र बॉलर दीपक मडवी. त्यांच्यावर आक्रमण चढवलंय दीपू माळी यांनी. आणि संघात धावसंख्या जर पहिले आता मात्र 42. या षटकात मात्र आक्रमण बघायला मिळतंय. दीपक मडवीवर आक्रमण केलेलं आहे. दीपक याला पुन्हा एकदा खेचून मारलेला आहे. चेंडू दूर कुठेतरी जातोय. हा एक पुन्हा दर्जेदार षटकार. त्या 3 चेंडूवर ज्या फटक्याची आवश्यकता होती आणि आता मात्र
आतिषबाजी होताना या अंतिम षटकामध्ये पहिल्या 3 चेंडूवर तब्बल 17 धावा, म्हणजे जी स्थिती नाजूक होती ती मात्र आता भक्कम स्थितीकडे जाताना पाहतोय आपण. RD 440 हा संघ या सपोर्टमध्ये बॅकफुटला आला होता, मागे आला होता आणि सरळ चेंडूला भिरकावून दिलं होतं. डीप मिड विकेट सीमारेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. आता मात्र धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या होती 48. याला मात्र अपील केलं जात आहे, जोरदार अपील केलं जात आहे. मात्र अपील करण्यामध्ये उत्साह जास्त दिसला, आत्मविश्वास मात्र कमी. कारण आपण पाहतोय जर इम्पॅक्ट जर बघितला आपण जवळपास स्टम्प शो वरून चेंडू निघून जात होता. दीपक मार्गस्थ होईल, लेफ्ट आर्म. त्याला पुन्हा एकदा यावेळेला मात्र चेंडूला ड्राईव्ह केलेला आहे. चेंडू सरळ जाईल मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, पण मात्र एकच धाव मिळणार आहे. धावसंख्या झालेली 49. मात्र 50चा आकडा पार नक्कीच होईल असं वाटतंय. कारण असं वाटलं एक क्षण असं वाटलं की 40 पर्यंत सीमित राहणार हा संघ, पण दीपेश माळी यांनी जी फटकेबाजी केलेली आहे अंतिम षटकामध्ये, खास करून 2 षटकार लगावले, 1 चौकार लगावला आणि संघाला एक समाधानकारक सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलेलं आहे. यापूर्वीची मॅच आपण बघितली होती की 55 धावाचा लक्ष्याचा पाठलाग करताना समायरा स्पोर्ट्स हा पराभूत झाला, एकतर्फा पराभूत झाला. निश्चित 40 पर्यंत असं वाटलं होतं की मदल मारेल की नाही, पण अंतिम षटकामध्ये चांगली बॅटिंग दीपू यांच्या माध्यमातून. याला मात्र ड्राईव्ह केलं एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. खूप ताकदवर फटका बघायला मिळालेला आहे. चेंडू सीमारेषेकडे जात आहे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि त्या ठिकाणी 2 धावा मात्र पूर्ण होत आहेत आणि याचबरोबर 50चा आकडा पार होतोय. 50 धावा पूर्ण होत आहेत. टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत नक्कीच पोहोचेल. हाणामारी आणि काय सुरेख हाय क्वालिटीची बॅटिंग पाहिली आणि त्या खेळीच्या बळावर मात्र 50चा आकडा पार केलाय. इथे मात्र RD 440 ओल या टीमने. तर लगेच सलामी जोडी पाठवायची आहे विनंती असेल. आणि हा सामना गवळी सर मित्र म्हणून की एक रंगतदार सामना पाहायला मिळेल, कारण की जे टार्गेट पाहिजे तो टार्गेट इथं मात्र सेट केलेला आहे. दीपेश माळे यांच्या बॅटिंगच्या जोरावर ज्या प्रकारे बॅटिंग केली अंतिम षटकामध्ये. यस, खूप चांगलं इक्वेशन या ठिकाणी आपण पाहतोय. 36 चेंडूमध्ये 52 धावांची आवश्यकता आहे. नीड 52 रन्स फ्रॉम 36 बॉल. यस, रिपोर्टिंग करायचं अंजुमन स्पोर्ट्स आणि फरीद स्पोर्ट्स. अंजुमन स्पोर्ट्स के कप्तान और फरीद स्पोर्ट्स के कैप्टन, अगर मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है आपको तुरंत ही संपर्क करना है ऑर्गेनाइज कमेटी से. अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन, अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन और फरीद स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको तुरंत ही संपर्क करना है. तर प्रत्यक्ष सामन्याला सुरुवात होईल. तर पहिल्या इनिंगमध्ये आपण ऐकूया निश्चित अजय घरत आणि गवली सर सज्ज होते कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. हे समजा कॉमेंट्री बॉक्स पाहू शकता. या ठिकाणाहून धावतं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जातं. बरोबर माझ्या डाव्या बाजूला आमचे एक्सपर्ट स्कोरर
ज्ञानेश्वर मुकादम खूप चांगलं स्कोरिंग करतात, प्रति चेंडूमध्ये माहिती येतात आणि सदाबहार कॉमेंटेटर, महाराष्ट्राचे एक नामवंत समालोचक, त्यांना मी नेहमीच 3-1 कारण मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीवर अगदी प्रभुत्व असणारे एकमेव समालोचक अजय घरत, त्याला आपण पाहू शकता. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोरेश्वर गवली. सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत धर्मराजा चषक 2022 में. मौसम बहुत ही औसम है, माहौल थोड़ा ठंडा है, वातावरण खास तौर पर, लेकिन मैच में काफ़ी गर्मी पैदा हो सकती है. जिस तरह का पलटवार दीपेश माली ने करके दिखाया है, आखिरी ओवर में 20 रन कुल मिलाकर बनाए गए हैं और वो 20 रन लड़ने की काफ़ी ताकत देने वाले हैं गेंदबाजों को. जब आरडी टीम के गेंदबाज मैदान में आएंगे और आरडी टीम के सभी खिलाड़ी अब मैदान में पहुंच चुके हैं. बल्लेबाज भी क्रीज पर पहुंचते हुए धनेश 11 की ओर से 52 रनों का टारगेट है. आज ये पहला दिन, पहली रात है इस टूर्नामेंट की. बहुत ही ज़बरदस्त आयोजन, जमकर आयोजन किया गया है सही मायनों में वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली की ओर से, और दर्शक भी काफ़ी खुश है यहाँ पर. पहले ही मैच से काफ़ी अच्छी संख्या में दर्शक देखने को मिल रहे हैं. नाही, वातावरण अतिशय थंड आहे असा यापूर्वी आपण उल्लेख केला, म्हणून एक गिफ्ट हॅम्पर जे आहे मॅन ऑफ द मॅचसाठी ते खास करून बॉम्बे कॉटन यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. श्याम कोंडा यांच्या माध्यमातून अतिशय एक उबदार ब्लँकेट अर्थात ते गिफ्ट हॅम्पर आहे आणि तो विचार करूनच त्यांनी खरं तर हे गिफ्ट हॅम्पर स्पॉन्सर केलेलं आहे. मराठीमध्ये एक गाणं आहे, तुम्ही देखील ऐकलं असेल डॉक्टर गवळी. आला थंडीचा महिना शेकोटी पेटवा. आता शेकोटी पेटवण्याची गरज नाहीये, जा सरळ कॉटन किंग मध्ये. यस, या ठिकाणी मॅचला सुरुवात होणार आहे. सलामी बल्लेबाज सूरज किणे और उनके साथ कुमार गुंड कमाल के फॉर्म में है ये दोनों भी बल्लेबाज. पहला ओवर लेकर पंकज माली, पहली गेंद टॉप एज, गेंद हवा में, लेकिन किस्मत वाले है बल्लेबाज. फील्डर थोड़े दूर रह गए. शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे जरूर थे, लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका वहां पर सूरज किणे के पास. शुरुआत से ही अटैक करना पसंद करते हैं सूरज किणे. गजब के फॉर्म में है दोनों भी खिलाड़ी. हमने देखा भिवंडी एकता ट्रॉफी में कुमार गुंड ने कुल मिलाकर 151 रन बनाए थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और उस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में 46 रनों की धुआंधार पारी खेली थी सूरज किणे ने बंटी स्पोर्ट्स के विरुद्ध. उसके बाद जॉय कुमार ट्रॉफी में भी सूरज के बल्ले का जलवा देखने को मिला. दूसरी तरफ पंकज माली है जो पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, और इनके पास अच्छी रफ्तार है, लेकिन देखना है कि वो पेस को किस तरह से वैरी करेंगे. यहाँ पर टारगेट अच्छा खासा सेट किया गया है कंडीशंस को देखते हुए. कंडीशंस बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छी है यहाँ पर ताड़ाली में. सॉफ्ट एंड पुश सिंगल ले जाएंगे यहाँ पर कुमार गुंड. आजकल कुमार का खेलने का तरीका थोड़ा सा बदला है. शुरुआत में कई मैचेस में हम देखते हैं कि वो थोड़ा वक्त लेते हैं, पहले परिस्थितियों का जायजा लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं, और एक बार नजरें जम जाती है तो जल्दी आउट भी नहीं होते कुमार गुंड. नाही, अगदी बरोबर. आपण चॅलेंज मैदानावर एकता ट्रॉफीमध्ये सुद्धा बघितलं, सुरुवातीला थोडंसं सावधानता बाळगली, त्यानंतर मात्र त्याने आक्रमण केलं. आक्रमण करते हुए बल्लेबाज मिड ऑन पर अच्छी फील्डिंग वहां पर किरण की. अच्छा आक्रमण है वैसे देखा जाए तो आरडी के पास. किरण पाटिल है उनके पास. पंकज माली ने गेंदबाजी की शुरुआत की है. अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन और फरीद स्पोर्ट के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है. अब दोनों को टॉस बॉक्स में आना है, अंजुमन के कप्तान और फरीद के कप्तान. तो बॉलिंग आक्रमण की मैं चर्चा कर रहा था. दर्शन पाटिल भी एक अच्छे विकल्प है, और साथ में अक्षय पाटिल, 4 अच्छे गेंदबाज है. ओहो, प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक खेलने का प्रयास, जोरदार अपील लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. कहीं ना कहीं तीनों स्टंप्स वहां पर खुले कर दिए थे लगभग कुमार ने, और यदि अंपायर को तीनों स्टंप्स नज़र आते हैं तो फिर एलबीडब्ल्यू का सवाल पैदा भी नहीं होता है. ज़्यादातर मौक़ों पर यह देखने को मिलता है, लेकिन गेंदबाज है, पैर पर लगेगी तो फिर अपील होना स्वाभाविक सी बात भी है, और ख़ासतौर पर तेज़ बॉलर्स ज़्यादा उत्साहित रहते हैं. अच्छी शुरुआत की है पंकज ने. स्कोर केवल 3 रन बिना किसी नुकसान के.
इस बार पूरी लंबाई की गेंद बिल्कुल जड़ में रखने का प्रयास, सही सोच। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर कुमार को। जो आवश्यक रन रेट है वो 8 के ऊपर है, 8.67 रन पर ओवर, और उसको मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी करनी होगी। और खासतौर पर पहले 2 ओवर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। और यदि पहले 2 ओवर्स में ज़्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाते हैं, कुछ विकेटें यदि गेंदबाज चटकाते हैं, तो फिर दबाव कहीं ना कहीं नॉन पावर प्ले फेज में बल्लेबाजों के ऊपर ही रहेगा। सूरज की कोशिश यही है कि पावर प्ले का फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी। इस बार फुल रखा था ऑफ स्टंप के बाहर, पूरी तरह से चूक गए वहाँ पर सूरज के ने। इस ओवर की ये दूसरी डॉट गेंद और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर केवल 4 रन बगैर नुकसान के धनेश 11 कुक से। येस, खूप चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये बघायला मिळाली, कारण आपण पाहतोय आस्किंग रन रेट 8.66 आहे, म्हणजे 8 किंवा 9 धावा या प्रत्येक षटकामध्ये करायच्या आहेत. आणि जर पहिल्या षटकाचा विचार जर केला आपण, कुठलाही फलंदाज बाद झालेला नाही, ही धनेश श्रीराम कुक्षे संघाची जमेची बाजू आहे. पण पहिल्या षटकामध्ये धावा ज्या आलेल्या आहेत त्या फक्त आणि फक्त 4. जी हाँ, विकेटें यहाँ पर ज़रूर महत्वपूर्ण रहती है। हमने देखा कि ज़्यादा विकेटें नहीं गंवाई थी आरडी ने भी। पहले 5 ओवर्स में केवल एक ही खिलाड़ी शायद आउट हुआ था, दूसरे बैट्समैन 5वें ओवर में आउट हुए थे, जबकि पहला विकेट उनका दूसरे ओवर की पहली गेंद पर गिरा था। उसके बाद हालांकि गेंदबाजी लाजवाब रही, खासतौर पर प्रतीक पाटिल, भावेश पवार और विनीत माली ने गजब की गेंदबाजी की। बांध कर रखा गया था बल्लेबाजों को, लेकिन आखिरी ओवर में दीपक मड़वी काफ़ी महंगे साबित हुए, और उसी वजह से अब इस मैच में काफ़ी रोमांच पैदा हो रहा है। बचे हुए 5 ओवर्स में 48 रनों की ज़रूरत इस मैच को जीतने के लिए धनेश 11 कुक से टीम को। नेवर लेकर दर्शन पाटिल तैयार होते हुए। हर एक गेंदबाज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो कंडीशंस है, ख़ास तौर पर वातावरण बहुत ठंडा है, थोड़ी सी ओस भी है, ओस का असर भी है। ऐसे में बाउंड्री को क्लियर करना उतना आसान नहीं होता है, तो कंडीशंस बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी तो करनी ही पड़ती है यदि बल्लेबाजों को बांध कर रखना है तो। कुमार के पास स्ट्राइक, बढ़िया गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, और एक जबरदस्त कैच विकेट कीपर द्वारा। पहली सफलता अपने टीम को दिलाते हुए दर्शन पाटिल। पहिलं यश या ठिकाणी दर्शन पाटील आपल्या संघाला मिळवून देतोय आणि पहिल्या चेंडूवर यश मिळवून देतोय, त्यामुळे नक्कीच मनोधैर्य वाढलेला असणारे उत्साह निर्माण होईल. आपण यस, ड्रिंक्स इंटरव्हल नंतर टॉस होईल. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टॉस होईल. 3 ओवर के बाद टॉस होगा. दोनों कैप्टन की मालूमात के लिए. जी हाँ, अंजुमन स्पोर्ट्स और फरीद स्पोर्ट्स के बीच में टॉस किया जाएगा। दोनों टीमें यहाँ पर मौजूद है। दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं धर्मराजा कप 2022 में। पहली सफलता, और जिसकी सही मायनों में आवश्यकता भी थी, क्योंकि कुमार एक ऐसे बल्लेबाज है जो एक बार क्रीज पर टिक जाते हैं तो फिर गेंदबाजों की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। नए बैट्समैन प्रतीक पाटिल, लॉफ्ट करने का प्रयास था लेकिन बल्ले के अंदर लगी है। गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 3 खिलाड़ी वहाँ पर गेंद तक पहुँचे थे। एक ही रन लेने का मौका बैट्समैन के पास। तो ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अंडर फ्लड लाइट्स की किनारे ज़्यादा लग रहे हैं। और कुमार को जो गेंद डाली थी बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद थी। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था और टप्पा पड़ने के बाद और थोड़ी बाहर की तरफ गेंद मूव हुई थी। कुमार शायद थोड़ी दुविधा में रहे कि कहाँ पर खेले। उस गेंद को शायद वो कवर्स में भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने मिड ऑन की तरफ खेलने का प्रयास किया था और बिल्कुल अधूरे मन से वो स्ट्रोक खेला गया था। नाही, पण ही मॅच मात्र थोडीशी रंगतदार अवस्थेमध्ये बघायला मिळेल असं वाटतंय. आता पण बरेचसे मॅचेस आपण पाहिले एकतर्फा बघायला मिळालेत, पण या मॅच मध्ये संघर्ष बघायला मिळेल. बल्लेबाजों का असली टेस्ट होने वाला है अंडर फ्लड लाइट्स इस टूर्नामेंट में। इस बार जगह मिली थी लेकिन बॉलर की तरफ खेला। फॉलो थ्रू में अच्छा एफर्ट, वहां पर जरूर रोक नहीं पाए ठीक तरह से, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए आतिश पाटिल, कोई रन नहीं इस गेंद पर। और जितनी ज़्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे बल्लेबाज उतना ही दबाव बनेगा।
संभवतः कवर्स की तरफ खेलना चाहते थे बैट्समैन। अगदी बरोबर, कारण धावा तरी मिळाल्या नाही तर प्रेशर वाढणार आहे. खूबसूरत गेंद, खूबसूरत गेंद, गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है. दर्शन पाटिल एक ऐसे बॉलर है जो दोनों तरफ गेंदों को मूव करा सकते हैं. इस बार थोड़ा आगे रखा था और क्रीज में बहुत पीछे जाकर उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन सही फुटवर्क का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला. और यहाँ पर कंडीशंस ऐसी नहीं है जैसे डे टूर्नामेंट्स में हम देखते हैं, अन्य मैदानों पर हम देखते हैं जहाँ पर शॉट्स खेलना थोड़ा आसान होता है. इस बार ब्लॉक होल में आती हुई गेंद, जोरदार अपील, लेकिन बल्ले पर लगी है गेंद और आवाज़ तो हमारे कमेंट्री बॉक्स तक भी पहुंची थी, लेकिन गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, खतरनाक गेंद थी. अप्रतिम अप्रतिम चेंडू होता. एक मात्र बॅटला हलकासा स्पर्श झालेला आहे, आपण पाहू शकता. येस, बॅट अँड बॅट, बॅटला स्पर्श झाल्यानंतर चेंडू पायावर आदळला. जोरदार अपील केलं गेलं होतं. बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ दर्शन का. सिर्फ 2 रन अभी तक खर्च किए हैं, एक सफलता प्राप्त की है और पावर प्ले में अब केवल एक गेंद का खेल बचा हुआ है. धनेश 11 का स्कोर अब 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 52 रनों का पीछा कर रही है धनेश 11 कोक से. भिवंडी सिटी क्रिकेट की नंबर 1 टीम इस समय एक्शन में. शफल करते हुए खेलने का प्रयास. इस बार देखना है क्या कुछ हुआ है. विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं थी, उसका फायदा जरूर उठाया है बल्लेबाजों ने. 1 रन चुरा लिया है. बल्ला लगा था, ओहो, अंपायर ने बताया है कि बल्ला लगा था. ओ जी हाँ, बिल्कुल, ये एक सरल अवसर था. दीपेश द्वारा गलती हुई है. एक अच्छा कैच लपका है उन्होंने इस पारी में, लेकिन इस बार गलती हुई है. और क्या ये गलती काफ़ी महंगी पड़ेगी आरडी के लिए, ये देखने वाली बात है. पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ. स्कोर केवल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अब यहाँ से समीकरण 24 गेंदे यानी कि 4 ओवर का खेल बचा हुआ है. 45 रनों की जरूरत है. येस, 24 चेंडूमध्ये 45 धावांची आवश्यकता आहे. आव्हान थोडंसं कठीण होणार आहे. आता सामना जेव्हा सुरू झाला ना, तेव्हा आवश्यक धावगती होती 18.66, 8.66. पण मात्र 2 षटकामध्ये आवश्यक धावगतीला स्पर्श केलेला नाहीये. त्यामुळे उर्वरित जी 4 षटके आहेत, 4 षटकामध्ये आपण पाहतोय आस्किंग रन रेट वाढणार आहे 11.25. डगर आसान नहीं है यहाँ से धनेश 11 के बल्लेबाजों के लिए. गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया जा रहा है. किरण पाटिल आक्रमण पर आते हुए, सावध एक्सप्रेस के नाम से मशहूर, आरडी के सबसे तेज बॉलर है. लेकिन हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में जो तेज बॉलर्स है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी गति की गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं. कटर्स डालने वाले गेंदबाज इफेक्टिव रहे हैं आज. किरण अपने पेस से जरूर तंग करते हैं बल्लेबाजों को. लेंथ बॉल, उछाल दिया है गेंद को, फील्डर बाउंड्री पर मौजूद और कोई गलती नहीं. अच्छा कैच वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में. विकेट मिलता हुआ पहली गेंद पर किरण पाटिल को. पर आक्रमण करने का प्रयास प्रतीक पाटिल का, लेकिन उसमें विफल हुए. ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, उसको ऑन साइड में खेला उन्होंने. शॉट पर पूरी तरह से नियंत्रण दिखा नहीं पाए. ऊंचाई ज्यादा रही और वही वजह रही कि गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं भेज पाए. छक्का लगाने का प्रयास था, लेकिन उसमें असफल साबित हुए हैं प्रतीक पाटिल. दूसरे विकेट का पतन. केवल 2 रन बना पाए प्रतीक अपनी टीम के लिए. कुमार ने भी केवल 2 रनों का ही योगदान दिया था. और इस समय संकट की स्थिति में धनेश 11 कोक से. स्कोर केवल 7 रन, 2 खिलाड़ी आउट. सोच जरूर अच्छी थी बल्लेबाज की कि नए गेंदबाज पर अटैक किया जाए, लेकिन स्ट्रोक सिलेक्शन यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है. गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास जरूर करना होगा बल्लेबाजों को. काफी ज्यादा दबाव इस समय बल्लेबाजों के ऊपर. और अब नंबर 4 पर आए हैं विनीत माली. धनेश 11 भी एक ऐसी टीम है डॉक्टर गवली, कब क्या करे कहना मुश्किल है. कब कौन से बल्लेबाज को
बल्लेबाजी के लिए वो भेजेंगे कोई भी नहीं बता सकता है। कभी दीपक मडवी को नंबर 4 पर भेज देते हैं, कभी अभी आते हैं तो कभी कोई और आता है। आज विनीत आए हैं, एक बहुत ही जबरदस्त उभरते हुए सितारे हैं भिवंडी क्रिकेट में विनीत माली। यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद काम तमाम हो सकता था बैट्समैन का। बॉलर की दिशा में खेला था, बैकफुट पर जाकर सुरक्षात्मक तरीके से खेला था और रन लेना चाहते थे, लेकिन किरण पाटिल जितने अच्छे बॉलर है उतने अच्छे फील्डर भी है और उनके हाथों से रन लेना उतना आसान होने वाला नहीं है। हालांकि निशाना उनका चूक गया। धावपाची संधी होती खऱ्या अर्थाने जर बघितलं आपण, जर कदाचित नेम साधला असता तर कदाचित पंचांना त्या ठिकाणी विचार करावा लागला असता और मेरे ख्याल से तो आउट ही हो जाते, काफी दूर थे। बढ़िया गेंद इस बार, अपील आउट, लेग बिफोर विकेट। और बाद झाला विनीत माळी। रन्स बनाने का मौका भी था मेरे ख्याल से उस गेंद पर, लेकिन रफ्तार काफ़ी है किरण पाटिल के पास। और अब भावेश पवार मैदान में पहुंचते हुए नंबर 5 पर। ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके लिए परिस्थितियां मायने नहीं रखती है, और ख़ास बात यह है कि जितनी तूफानी नदी उतनी श्रेष्ठ तैराकी रहती है भावेश पवार की। जितना ज़्यादा दबाव रहेगा उतना अच्छा खेलते हैं। ये कई बार हम देख चुके हैं, खासतौर पर भिवंडी क्रिकेट में। लेकिन क्या आज भी वैसा ही प्रदर्शन होगा या फिर भावेश पवार भी जल्दी आउट हो जाएंगे? नाही, प्रत्येक फलंदाज थोडा संघर्ष करताना दिसला। आज सूरज केनी सुद्धा धावा जमण्यामध्ये संघर्ष करताना दिसतोय, कारण आता आपण पाहतोय की सूरज केनी आतापर्यंत 6 चेंडूचा सामना केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 चेंडू हे डॉट खेळलेला आहे। 50चा स्ट्राइक रेट है, 50 स्ट्राइक रेट। 7 पर 3 इस समय धनेश 11 कुक से। दीपेश माली के वो 19 नाबाद रन कितने महत्वपूर्ण है, और अक्षय कासार की 17 गेंदों में 18 रनों की पारी, अब उसकी सही मायनों में कीमत पता चल रही है। एक एक रन के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। अभी भी पहले बाउंड्री का इंतजार है धनेश 11 कुक से टीम की पारी में। चूंकि भावेश पवार बायात के बल्लेबाज है, उसको देखते हुए अब एंगल चेंज करते हुए किरण पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाने का फैसला। सॉफ्ट एंड पुश, पूरा सम्मान, पूरी इज्जत बख्शी है किरण पाटिल को भावेश पवार ने। फक्त हलक्या त्याने खेळले तो डिफेन्स बघायला मिळेल, हे पाहू शकता आपण। डिफेन्स, बचावात्मक पवित्रा। जेव्हा फलंदाज लवकर बाद होतात, पडझड होते, त्यावेळेला अशा प्रकारचा पवित्रा फलंदाज स्वीकारतात। रनों का पीछा करना खासतौर पर बहुत मुश्किल साबित हो रहा है इस टूर्नामेंट में। टॉस भी काफी महत्वपूर्ण फैक्टर, और तान दिया है आसमान में भावेश पवार के बल्ले से। ये बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 6 रन। असं आपण पाहू शकता, या सज्जनो पर खेचून मारलं होतं आणि हा मला वाटते 13वा षटकार आहे टुर्नामेंटचा। डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा, आणि खरं तर या षटकाराची आवश्यकता होती, कारण धावा होत नव्हत्या। तिसरं षटक होतं आणि षटकारामुळे आता मात्र धावसंख्येला कुठेतरी आकार येतोय। धावसंख्या झाली 13। ये खिलाड़ी ही कुछ अलग है। ये खिलाड़ी उन खिलाड़ियों में से है जो परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना लेते हैं। कहते हैं ना कि 2 प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, एक वो खिलाड़ी जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और दूसरे परिस्थितियों को ही अपने अनुरूप बना लेते हैं। भावेश पवार दूसरे कैटेगरी के खिलाड़ी है। इस पारी का पहला सिक्सर। हालांकि गेंद उतनी खराब नहीं थी किरण पाटिल की, लेंथ बॉल थी, लेकिन भावेश पवार के बैट का स्विंग देखने लायक, और बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था डीप मिड विकेट के ऊपर से।
इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर किरण पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। प्रश्न पूछा जा रहा है और अंपायर ने हामी भरी, उंगली ऊपर, भावेश पवार आउट। स्पोर्ट्स और फरी स्पोर्ट्स के कॅप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में आना है, तुरंत ही आना है। आमचे सन्माननीय नितेशजी एनकर व संतोषजी पाटील या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय की आपल्या उपस्थितीत टॉस होईल। फरी स्पोर्ट्सचे कॅप्टन या ठिकाणी येत आहेत। यस फरीद मोमीन, आपका हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर अंजुम स्पोर्ट्सचे कॅप्टन सुद्धा या ठिकाणी येत आहेत। शहबाज, वेरी फेमस नेम, आपलंही खूप खूप स्वागत आहे, आपका हार्दिक स्वागत आहे। यस नितेशजी एनकर, त्याचबरोबर संतोषजी पाटील, संतोषजी पाटील आपण सुद्धा यायचंय। कल्पेशजी ठाकूर, आमचे तिन्ही मान्यवर आणि त्यांच्या उपस्थित टॉस होईल। आमचे मान्यवर बरोबर मिडल असतील। कॅप्टन शाहबाज, कॉइन एक बाजू जो है देख सकते हैं आप धर्मराजा चषक और दूसरी बाजू जो है ताड़ाली वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली स्पोर्ट्स क्लब, दोनों में एक का नाम निर्देशन आपको करना है, वो पहले ही करना है। यस वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली हे अंजुमन स्पोर्ट्सचे कॅप्टनचं या ठिकाणी मागणी आहे। नितेशजी, आपण आपल्या शुभास्ते टॉस करायचं आहे। 6 ओव्हर की मैच। यस फरीद स्पोर्ट्स के कप्तान टॉस जीते। सर्वप्रथम आम्ही हे गिफ्ट हॅम्पर देऊ म्हणजे मान्यवरांच्या शुभास्ते कल्पेशजी, संतोषजी, त्याचबरोबर नितेशजी, तिन्ही मानवांच्या शुभास्ते टॉस विनर कॅप्टनसाठी आपण हे गिफ्ट हॅम्पर देतोय। कल्पेशजी, त्याचबरोबर नितेशजी, त्याचबरोबर संतोषजी, आपलं मी खूप खूप आभार व्यक्त करते। आपण टॉससाठी आलात आणि पुन्हा एकदा आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचे, आपलं पुन्हा एकदा खूप खूप आभार। आपने टॉस जीता है, सबसे पहले यहाँ एंट्री की, तब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा लगा। टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे। पहली बार ऐसे कप्तान है उन्होंने निर्णय लिया बैटिंग करने का, इसके पीछे क्या वजह है? काफ़ी 4 मैच हो चुके हैं तो अभी चेस्टिंग मुश्किल है, इस हिसाब से हम लोग बैटिंग लिए। पहले कहाँ तक जाना चाहेंगे? 60+ जाना चाहेंगे। कौन से बल्लेबाज है उनसे ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे? बल्लेबाज तो आज अपने पास माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। राहुल है, मोहित है और आकाश है, 4-5 बैट्समैन अपने पास मजबूत है अपने पास। ऑल द बेस्ट, आपके टीम में बहुत सारी शुभकामनाएं। शहबाज, आप अगर टॉस जीतते तो क्या लेते? बैटिंग करते। तो आपको फील्डिंग करनी है, ये टॉस हारने के बाद, तो सामने वाली टीम को कहाँ तक रोकना चाहेंगे? कोशिश करेंगे कम से कम रन पे रोके। सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी है, अच्छा खेल रही है। हम लोग ने मैच देखा है इन लोगों का, बहुत अच्छी टीम है, तो इंशाल्लाह मैच अच्छा होगा। अंजुमन टीम तो काफ़ी पुरानी टीम है, तो कौन से गेंदबाज है उनसे ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे? सारे जो हमारे जो हैं 5 गेंदबाज हैं, सब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस में। अभी हमारा ये पहला मैच है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सब बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो क्या ये मैच में दर्शकों को एक कशमकश, एकदम पावर पैक मुकाबला देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह 100% देने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।
आपके टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. मित्रांनो, यानंतर जी मॅच होणार आहे याची नाणेफेक झालेली आहे आणि नाणेफेक जिंकून फरीद स्पोर्टचे कॅप्टन या निर्णय घेतलेला आहे फलंदाजी करण्याचा आणि क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी अंजुमन स्पोर्ट्स संघाला आमंत्रित केलेलं आहे. दोघांनाही खूप खूप शुभेच्छा. ऑल दी बेस्ट. शाबाज. ऑल दी बेस्ट फरीद भाई. मी घेऊन जाते सरळ कमेंट्री बॉक्स में. धन्यवाद डॉक्टर मोरेश्वर गवली. 13 गेंदों में अब 36 रनों की जरूरत है. अजय भोईर के लिए यह गेंद हवा में उठा के खेल दिया उन्होंने. मिस टाइम स्ट्रोक और बहुत ही बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच किरण पाटिल द्वारा. एक और विकेट का पतन होता हुआ. कुल मिलाकर ये 5वीं सफलता प्राप्त की है RD 440 ओली टीम ने. 16 पर 5. गजब का कैच किरण पाटिल द्वारा. पहले शानदार गेंदबाजी की. एक ओवर में 3 विकेटें उन्होंने चटकाई. मात्र 6 रन खर्च किए थे और अब अच्छा कैच लपकते हुए दर्शन पाटिल का जबरदस्त स्पेल यहां पर समाप्त होता हुआ. 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. स्कोर 16 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. दर्शन ने अपने 2 ओवर में केवल 6 रन खर्च किए और 2 सफलताएं प्राप्त की. पहला विकेट भी उन्होंने चटकाया था. सूरज खेने अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं और अब नए बैट्समैन आदित्य भोईर क्रीज पर पहुंचे हैं. किरण पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए. 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है. आज बल्लेबाजों के होश उड़ गए हैं धर्मराजा चषक 2022 में. अभी तक जो टूर्नामेंट्स हुए भिवंडी सिटी क्रिकेट में सभी डे टूर्नामेंट थे, लेकिन ये पहला टूर्नामेंट इस सीजन का जो अंडर फ्लडलाइट्स हो रहा है. तेज तर्रार गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन किरण के पास पेस इतना है कि जब फुल लेंथ गेंदबाजी करते हैं तो उसको उठाकर खेलना बहुत मुश्किल होता है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के लिए. किसी तरह से 1 रन लेने में कामयाब हुए सूरज खेने. और सूरज खेने को भी शुरुआत से ही खामोश रखा गया है. मात्र 6 सिंगल्स उनके बल्ले से आए हैं. कुछ डॉट गेंदें भी खेली है. स्ट्राइक रेट 100 के अंदर है उनका, जबकि अब 11 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ड्रैग किया है. ऑन साइड में गेंद जा रही है वाइड ऑफ डिप मिड विकेट. फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे. इक्का दुक्का रनों से शायद ही बात बने अब धनेश 11 की, क्योंकि 10 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है. चौको छक्कों की बरसात करनी होगी बल्लेबाजों को, तब जाकर धनेश 11 कुक से टीम इस मैच को जीत सकती है. किरण पाटिल का ये दूसरा ओवर, बहुत ही गजब की गेंदबाजी उनकी रही है. इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, लेकिन फील्डर नहीं है गेंद के नीचे कवर्स में. इससे पहले कि डीप में से फील्डर आते हैं, 2 रन लेना चाहते हैं. हेजिटेशन है. आखिरकार अपना इरादा त्यागना पड़ा है दोनों बल्लेबाजों को. कहीं ना कहीं रॉन्ग एंड थ्रो पहुंचा वहां पर. गेंदबाज के पास थ्रो पहुंचता तो जरूर विकेट मिल सकता था. तालमेल की कमी थी. एक ही रन से आखिरकार संतुष्ट होना पड़ा है. स्कोर अब 20 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. पूरे पारी में केवल एक सिक्सर देखने को मिला है, जो भावेश पवार के बल्ले से निकला था, लेकिन भावेश पवार को चलता किया किरण पाटिल ने. लेग बिफोर का शिकार हुए भावेश पवार. सबसे पहले कुमार आउट हुए थे 2 रन बनाकर. उसके बाद प्रतीक पाटिल ने भी 2 रन बनाए मात्र. विनीत माली 4 नंबर पर आए थे, खाता भी नहीं खोल पाए. भावेश पवार 6 रन बनाकर आउट हुए. अजय भोईर केवल 1 रन का योगदान दे पाए. भिवंडी सिटी क्रिकेट में जो टीमें खेल रही है, हर टीम के पास हम देख रहे हैं कि काफ़ी गहराई रहती है बल्लेबाजी में. 8वें 9वें 10वें नंबर तक, या फिर कई टीमों के पास 11वें नंबर तक भी अच्छे बल्लेबाज है. इस बार दिशाहीन गेंद किरण की, वाइड का इशारा करते हुए अंपायर. एक अतिरिक्त रन यहां पर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ. 9 गेंदों में 31 रनों की जरूरत. गेंदबाज काफी एंजॉय कर रहे हैं धर्मराजा चषक 2022 को.
इस बार फ्लिक कर दिया है, गजब की टाइमिंग, और गेंद जा रही है सीधे प्लेयर्स पेवेलियन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, क्लास स्ट्रोक, और मुझे लगता है कि अभी तक के खेल का यह सबसे बेहतरीन स्ट्रोक है। पेस को अच्छी तरह से कनेक्ट किया था, केवल कलाइयों के बलबूते पर उछाल कर खेल दिया 6 रनों के लिए। स्कोर उछलता हुआ 27 रनों पर पहुंच चुका है। अभी भी 25 रनों की जरूरत है, 8 गेंदों का खेल शेष। गजब का स्ट्रोक, और इसी तरह के स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। मैच में अभी भी जान बची हुई है। 8 गेंदे 25 रन। आदित्य भोईर और सूरज केने दो ऐसे बल्लेबाज है जो आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं और लगातार बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता है उनके अंदर। 8 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता आहे, पण एक 2 चेंडू जे आहेत ना या षटकातले फार महत्वाचे ठरतील। देखिए, बची हुई 2 गेंदों में एक भी बड़ा हिट आता है तो आखिरी ओवर में काफी ज्यादा रोमांच देखने को मिल सकता है। 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे या षटकातील। एक गेंद नो बॉल थी। यस, तो समीकरण भी थोड़ा सा बदलेगा यहाँ पर। तो स्कोर अब 28 रन, 9 गेंदों में 24 रन चाहिए। तो ये अब समीकरण है इस मैच में। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद इस बार, अच्छी वापसी। किरण के पास रफ्तार काफी अच्छी है और बल्लेबाज जब अच्छे से टाइम करते हैं तो उनकी गेंद काफी ज्यादा ट्रैवल भी करती है, मैदान के बाहर भी चली जाती है, लेकिन सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में होना बहुत जरूरी। पिछली गेंद पर संपर्क नहीं बना पाए सूरज के ने। अब 8 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। 2 अतिरिक्त गेंदें इस ओवर में किरण पाटिल कर चुके हैं। फिर से आगे रखा, इस बार खोद कर निकाला है कवर्स में। फील्डर दूर से आते हुए 2 रन लेना चाहते हैं। ओहो, थ्रो बहुत ही धीमा। जोखिम उठाया था बल्लेबाजों ने लेकिन उसका फायदा मिला। 2 रन पूरे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर 22 रनों की अभी भी जरूरत है। 7 गेंदों का खेल बाकी। सात चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे। अजूनही सामना संघर्षपूर्ण आहे, कारण काही होऊ शकतं, कारण 7 चेंडू आणि 22 धावा हा जो चेंडू आहे फार महत्वाचा ठरणार आहे। जहां बहुत ही निर्णायक गेंद, बढ़िया टाइमिंग, लेकिन पीछे फील्डर है, नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन मिलेंगे और अब 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। रोमांचकारी मैच। धनेश 11 कुक से बनाम RD 4440 ओली। मध्ये चांगला प्रयत्न केला होता, मात्र क्षेत्ररक्षकापासून हा दूर चेंडू रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय कशा प्रकारे चौकार लगावला गेला शेवटच्या चेंडूवर। 6 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे। आता मात्र सामना संघर्षपूर्ण स्थितीमध्ये आलेला आहे, काही होऊ शकतं। 6 चेंडू आणि 18 धावा।
काफी खर्चीला ओवर रहा किरण पाटिल का और जबरदस्त पलटवार डेथ ओवर्स में यहाँ पर शुरू हो चुका है सूरज केनी द्वारा। खासतौर पर शुरुआत में काफी ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है, लेकिन अब नजरें जम गई है और अच्छे टाइमिंग के साथ स्ट्रोक्स खेलते हुए सूरज केनी। पाच षटकांसाठी 34 मिनिटांची वेळ घेतलेली आहे। 5 षटकांसाठी 34 मिनिटांची वेळ घेतलेली आहे, त्यामुळे या ठिकाणी पेनलाइज केलं जाईल। एक एक्स्ट्रा क्षेत्ररक्षक सर्टिया सर्कलच्या आतमध्ये येईल। फिल्डिंग साइड कॅल्क्युलेट टाइम 30 मिनिट्स टाइम दिलेला आहे आणि खास करून 5 षटके तुम्ही 25 मिनिटात पूर्ण करायचे आहेत, तर केले नाहीत तर मग सातत्याने या ठिकाणी पेनलाइज करण्यात येत आहे। आणि या मॅच मध्ये सुद्धा बघायला मिळालेलं आहे। यावेळी मात्र 30 सर्कलच्या आतमध्ये 4 क्षेत्ररक्षक असतील। अभी भी समीकरण उतना आसान तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से सूरज केनी खेल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। उन्होंने जरूर आशाएं जीवित रखी है अपनी टीम की। यस मॅच थोडी थांबवायची कारण 4 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये असतील। कारण वेळेसंदर्भात वेळ जास्त घेतलेली आहे, त्यामुळे अंतिम षटकामध्ये एक क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्राचा 30 सर्कलच्या आतमध्ये, कारण जे नियम आहे 3 क्षेत्ररक्षक असतात, एक क्षेत्ररक्षक अजून बरोबर आपण पाहतो यावेळेला शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक शॉर्ट फाईन लेग, हे 4 क्षेत्ररक्षक दिसत आहेत 30 सर्कलच्या आतमध्ये। अक्षय पाटिल आक्रमण पर आते हुए इस आखिरी ओवर में, दबाव दोनों तरफ है इस समय। शॉट आर्म पुल करने की कोशिश, थोड़ी कम उछाल वाली गेंद थी, बल्लेबाज को जो उम्मीद थी उतनी ऊपर उठी नहीं और इससे पहले की गेंदबाज फील्ड करते 1 रन पूरा किया गया है। लेग 22 का इशारा अंपायर द्वारा, अतिरिक्त रन मिला है और स्ट्राइक अब सूरज केनी के पास। सेट बैटर है, 5 गेंदें शेष, 17 रनों की जरूरत। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मुकाबला। ॲब्सोल्युटली, कारण 5 चेंडू आणि जी आवश्यकता आहे 17 धावांची आवश्यकता आहे। 2 मोठे फटके खेळावेच लागतील धनेश श्रीलंका संघाला जर मॅच जिंकायची असेल, आणि अक्षय यांनी पहिल्या चेंडू ज्याप्रमाणे हाताळलेले त्याप्रमाणे निर्धाव चेंडू हाताळावा लागेल। अगली गेंद इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे यहां पर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूरज केनी। सूरज केनी की टाइमिंग अब देखते ही बनती है, अच्छी गेंदों पर भी वो अच्छे प्रहार कर रहे हैं और यही फायदा होता है एक सेट बैटर का क्रीज पर होने का। गेंद मानो उनको अब फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। क्रीज में बहुत पीछे जाकर ये शॉट बनाया है उन्होंने, ऑन साइड में लंबा हिट। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 41 रनों पर जा पहुंचा है। अब 11 रन चाहिए, 4 गेंदों का खेल शेष। यस, सुपर ओव्हर मॅच जर टाय झाली तर सुपर ओव्हर, 4 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता। अजय घरत सुद्धा एक्साइटेड दिसतात, कारण त्यांनी सांगितले टायसाठी काय सुपर ओव्हर, क्योंकि संभावनाएं तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि सूरज केनी जिस तरह से खेल रहे हैं, मोमेंटम उनके पास है, तो वो मैच फिनिश भी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है, तीनों नतीजे यहाँ से पॉसिबल है। आरडी भी जीत सकती है, धनेश भी जीत सकती है, या फिर इस धर्मराजा चषक 2022 का पहला टाई मैच हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि सुपर ओवर में मैच जा सकता है। येस, कुठल्याही क्षणी काही होऊ शकेल क्रिकेटमध्ये। तसंही क्रिकेटमध्ये अनिश्चितता असते, अनसर्टनिटी बघायला मिळते। आता मात्र 4 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता। एक लंबी पारी खेलते हुए सूरज केनी अपनी टीम के लिए। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार ऑफसाइड में ड्राइव किया, गेंद हवा में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। बड़ी मछली जाल में फंस गई है, सूरज केनी आउट। येस, आपण पाहू शकता इनसाइड आउटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून खेळण्याचा काय झेल घेतलेला आहे। थिंक दर्शन पाटील त्या ठिकाणी होता।
16 गेंदों में 24 रन बनाने के बाद आउट हुए। टाइमिंग अच्छी थी लेकिन पर्याप्त एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में, गैप में खेल नहीं पाए और बहुत अच्छा कैच डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। अच्छी पारी का खात्मा हुआ है सूरज केने द्वारा और अब बची हुई 3 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज मोनिश पाटील बायत के खिलाड़ी है। एक मात्र मॅच या ठिकाणी संघर्ष बघायला मिळाले। यापूर्वीचे मॅचेस आपण बघितले थोडेसे एकतर्फा बघायला मिळाले, मात्र या मॅचमध्ये कुठेतरी बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळतोय। मोठा फटका लागल्यानंतर मॅच धनेश कुक्षे संघाच्या बाजूला झुकलेली दिसते आणि जेव्हा फलंदाज बाद होतोय किंवा चेंडू डॉट जातोय तेव्हा मात्र मॅच आपण पाहतोय की आडी 4-4 चिरो ओडी संघाच्या बाजूला झुकलेली दिसते। कश्मकश भरा क्रिकेट। हालांकि पहले 4 ओवर्स जब समाप्त हुए इस पारी में तो लग नहीं रहा था कि इतना रोमांचकारी मुकाबला होगा, लेकिन सूरज किने ने वापसी कराई है अपने टीम की। अब वे आउट हो चुके हैं, मोनिश पाटिल के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि कैच के रूप में बल्लेबाज आउट हुए हैं तो नए बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर रहेंगे। 3 गेंदे 11 रन। तीन चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे। धर्मराजा चषक 2022 ही स्पर्धा आपण पाहतोय। प्रेक्षकांची सुद्धा मंडळी बघायला मिळते, आपल्याला मोठ्या संख्येने प्रेक्षक बघायला मिळतात। यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा कित्येक हजारो प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेताना। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद फुलर लेंथ, लेकिन यहां पर किस्मत का सहारा। गेंद काफी फाइन जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मिलेंगे। किस्मत वाले 4 रन। बल्लेबाज का इरादा बिल्कुल भी नहीं था फाइन लेग की तरफ खेलने का, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है और वहां पर कोई खिलाड़ी भी नहीं था डीप में और ना ही सर्कल के अंदर शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद था। महत्वपूर्ण चौका यहां पर आता हुआ धनेश 11 के लिए। समीकरण अब 2 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। संघर्षपूर्ण मुकाबला बघायला मिळते। 2 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता। 4 षटके संपल्यानंतर असं वाटलं नव्हतं की धावांचा पाठलाग चांगल्या प्रकारे होईल आणि संघर्ष बघायला मिळेल, मात्र 5व्या षटकामध्ये आपण पाहतोय की सूरज केनेने आक्रमण केलं आणि या षटकामध्ये सुद्धा चांगल्या धावा येताना दिसत आहेत। कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तो क्रिकेट बहुत ही महान खेल है। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। बढ़िया कैच और सेलिब्रेशन देखने लायक है मैदान के अंदर। बहुत ही अच्छा कैच लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। विकेट का पतन होता हुआ आखिरी गेंद पर अब 7 रन चाहिए। यदि सिक्सर लगता है तो सुपर ओवर देखने को मिलेगा। छोटी गेंद थी और ये अच्छा मौका था मेरे ख्याल से बल्लेबाज के पास, लेकिन ऊपरी किनारा लगा। पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे और अच्छा कैच डीप में। येस, आखूट टप्प्याचा चेंडू होता। खरं तर संधी होती फलंदाजाला विजयाकडे वाटचाल करण्याची। आता मात्र 1 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता। षटकार जर लगावला गेला तर मात्र धर्मराज चषक 2022 चा पहिला सुपर ओव्हर बघायला मिळेल। योगी नए बल्लेबाज के रूप में और ये भी बल्लेबाज पूरा दमखम रखते हैं कि छक्का जड़ सकते हैं। अनुभव की कोई कमी नहीं है योगी के पास। बल्लेबाज के मन में दुविधा भी तो नहीं रहेगी कि क्या करना है, क्योंकि 1 गेंद पर 1 रन 2 रन डबल माइंडेड हो जाते हैं बल्लेबाज, लेकिन 1 गेंद पर 6 रन 7 रन आपको चाहिए तो फिर क्या, आपको तो दे घुमा के ही बल्लेबाजी करनी होती है। छक्का यहाँ पर चाहिए धनेश 11 को मैच को सुपर ओवर में लेकर जाने के लिए। येस, बादशाह भाई आहे, त्यांचा बॅनर जो आहे, बॅनरला जर डायरेक्ट हिट झालं, आपण पाहतो बादशाह भाईंचा बॅनर जो आहे आय थिंक स्क्वेअरिश थर्ड बॅनला आहे। येस, पॉईंटला आहे, बॅकआउट पॉईंटला, तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक डायरेक्ट हिट झाला तर। बॅकआउट पॉईंट सीमारेषेवर तो बॅनर आहे। आता ज्या ठिकाणी फलंदाज जो आहे फलंदाजी करतोय त्यासाठी बॅकआउट पॉईंटला जो आहे डीप सीमारेषेवर। काफी ज्यादा हलचल मैदान में। फील्डर्स की जगह थोड़ी सी बदली गई है। एक क्लोजिंग फील्डर भी रखा गया है स्लिप पॉइंट की तरफ, उसको और थोड़ा शायद पीछे लेना चाहते हैं। अंपायर ने शायद उनको कुछ कहा है कि आपकी परछाई पिच पर आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा उनको और दूर धकेला गया है। आखिरी गेंद सामना करेंगे योगी पाटिल, मैन फ्रॉम अकलोली।
अक्षय चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद, और इसके साथ ये मुकाबला जीत लिया है RD 440 ओवली टीम ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस RD टीम एंड हार्ड लक टफ लक धनेश 11 कुक से। आखिरी गेंद शायद वाइड के बारे में सोच रहे थे लेकिन लाइन को जज नहीं कर पाए और स्ट्रोक ही ऑफर नहीं किया योगी ने। तो इस तरह से ये मुकाबला आखिरकार 6 रनों से जीता है RD 440 ओवली टीम ने। जबरदस्त मैच धर्मराजा चषक 2022 में देखने को मिला। पहले 3 मैचेस कहीं ना कहीं एक तरफा रहे थे लेकिन इस मैच में अंतिम गेंद तक रोमांच देखने को मिला। आइए चलते हैं अब मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। हालांकि काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा ये पूरा मुकाबला, लेकिन सही मायनों में जो गेम चेंजर रहे हैं इस मैच में वही है मैन ऑफ द मैच दबंग दीपू दीपेश माली। 7 गेंदों में 19 रनों की नाबाद पारी। यस, दीपेश माळी 7 चेंडूमध्ये 19 धावांची तुफानी खेळ केली मिडल ऑर्डरमध्ये आणि खऱ्या अर्थाने डावाला आकार दिला। एक सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत हा संघ पोहोचला, म्हणून दीपेश माळी इज द मॅन ऑफ द मॅच। दीपेश माळी प्लीज कम फॉरवर्ड। यस सर, दीपेश माळे आपण यायचंय। यस सर, दीपक जी बजा घ्या आपण आपल्या शुभ हस्ते सर्व आकर्षक ट्रॉफी। आपल्या शुभ हस्ते ट्रॉफी प्रदान करायची। दीपेश माळे आपण यायचंय पुढे। आपण सर्वजण ट्रॉफी द्यायची। ट्रॉफी आपल्या शुभ हस्ते। त्यानंतर दीपेश माळे आपण थांबायचं आहे। जे गिफ्ट हॅम्पर आम्हाला स्पॉन्सर केले स्वर्गीय वैतरण पंडित गायकवाड यांच्या स्मरणार्थ पंडित गोविंद गायकवाड यांनी ते दिले। त्यानंतर श्यामजी कोंडा यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं बॉम्बे कॉटन। दीपेश, थंडीचं वातावरण आहे, एक आकर्षक ब्लँकेट ची सुविधा श्यामजी कोंडा यांनी केलेली आहे, त्यांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय, विशेष आभार। त्यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर झालेला आहे। सो वेल प्लेड दीपेश आणि बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट मॅच। कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सुद्धा बदल होईल। कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या ठिकाणी सज्ज होतील पॉवरफुल कॉमेंटेटर सुनील पवार आणि त्यांच्या सोबत असतील सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत।